12 दिसंबर 1911। मैं और भीष्म ये सोचकर जल्दी उठे कि कांकड़ आरती शुरू होने वाली है, लेकिन हम लोग समय से लगभग 1 घंटा आगे थे। बाद में मेघा आया और हम आरती में सम्मिलित हुए। फिर मैंने प्रार्थना की और साईं महाराज के बाहर जाने की प्रतीक्षा में बैठ गया। मैंने उस समय उनके दर्शन किए और वापस लौटने के बाद भी मैंने इसके बीच का समय गोखले के गीत सुनने में बिताया। वह अच्छा गाते हैं। आज सुबह का नाश्ता देर से हुआ क्योंकि मेघा को बेलपत्र नहीं मिल सके और उसे उनके लिए बहुत दूर जाना पड़ा। इसलिए दोपहर की पूजा करीब 1:30 बजे तक समाप्त नहीं हुई। साईं महाराज बहुत प्रसन्न भाव में थे। वे बैठे हुए बातचीत करते और हंसते रहे। नाश्ते के बाद मैं कुछ देर लेट गया और फिर अपने लोगों के साथ मस्जिद गया। साईं महाराज आनंद भाव में थे और उन्होंने एक कहानी सुनाई। पास पड़े हुए एक फल को उठाकर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कितने फल पैदा कर सकता है। मैंने उत्तर दिया कि उतने हजारों बार जितने बीज इसके अंदर हैं। वे बड़ी मधुरता से मुस्कुराए और आगे बोले कि ये तो अपने ही नियम का पालन करता है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह वहाँ एक बहुत भली और धर्मनिष्ठ लड़की थी, किस तरह उसने उसकी सेवा की और प्रगति की। हमें लगभग सूर्यास्त के समय उदी मिली और साईं महाराज के दर्शन के लिए जब वे शाम की सैर के लिए बाहर निकलते हैं, चावड़ी के सामने खड़े हो गए। हमने उनके दर्शन किए और वापस आकर भीष्म, गोखले भाई और एक नवयुवक दीक्षित के भजन सुनने बैठ गया। माधवराव देशपांडे और उपासनी उपस्थित थे। शाम बहुत सुखद बीती।